नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। दिल्ली के शकरपुर इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दामाद ने अपनी पत्नी सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों को गोली मार दी। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन मेरे को पता था गोली मार दी, खूब आवाज भी आई और गिर भी गए बच्चे तीनों। कनपट्टी में इसने गोली मारी तीनों के, नहीं तो आप हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हैं। इन 5 को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं मिलने जाता हूँ, उससे देखता हूँ क्या बात है, रो क्यों रही है इतना ज़्यादा। फिर वो गया, छोटा बेटा गया। उसके बाद में मैंने बड़े बेटे को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, शायद सीमा के साथ मारपीट हुई है, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसने बोला ठीक है, मैं भी आता हूँ। तो फिर यहाँ से मैं भी गई मेरे अपने पोते के साथ में। मैं ऑटो से गई, वो लोग गुड़गांव से आए, बादशाहपुर के पास से। बस वहाँ पर गए, वहाँ पर जा कर के पीसीआर को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रखते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं। फिर समझा देते हैं, फिर घर आ जाते हैं। उसके बाद में पीसीआर को उन्होंने जा कर के दोनों में, छोटे बेटे में रूम में कुछ बात हुई आपस में, फिर नॉर्मली वेव हो गया। फिर इन्होंने उसको वापस कर दिया, पीसीआर को वापस कर दिया। फिर मैं और बड़ा बेटा पहुँचे, तो फिर मेरी बेटी भी नीचे आ गई थी। नीचे आ गई तो हमने फिर बात की। फिर छोटे बेटे ने कहा कि भाई पीसीआर हमने इसलिए वापस कर दी, चलो कोई बात नहीं, घर का मैटर है, बैठ कर के बात कर लेते हैं। हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर गए तो हमारे दामाद ने बोला कि ड्राइंग रूम में सिर्फ जेंट्स लोग बैठेंगे, मैं लेडीज़ के सामने बात नहीं करता हूँ। ठीक है। मेरे बेटे ने बोला कि मेरी बेटी और मेरी बहू बबीता, मेरी बेटी सीमा और मैं एक रूम में आप लोग बैठ जाओ, हम ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर लेते हैं। दोनों मेरे बेटे, मेरी बेटी के दोनों बेटे, जिसको हन्नी प्यार से बुलाते हैं, नाम प्रथम है, और छोटा बेटा है काकू बुलाते हैं उसको। दोनों उनके बेटे थे और हमारे दामाद थे। इनमें बातें होने लगी, थोड़ा ज़ोर से बोलने लगे। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल करके बोला बेटा ज़ोर से नहीं बोलो, आराम से बात कर लो। बोलने लगा ताका झाकी मत करो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका मूड गर्म है। मैंने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। इतनी देर में फिर कहीं इनका, मेरे दामाद का दोस्त आ गया, ललित नाम है उसका। बाद में हमें पता लगा उसका नाम ललित है। तो मेरे बड़े बेटे ने ये बोला कि जब मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर अंदर बिठा दी तुमने, फिर ये हमारे मैटर में तीसरा बंदा कौन है, इसको भी मत बिठाओ। फिर इस बात में वो अड़ गया कि ये तो यहीं बैठेगा। मेरे बेटे ने बोला नहीं, इसको फिर बाहर भेज दो। फिर हम, परिवार की बात है, मेरी बहन की बात है, हमारे परिवार की बात है। इस बात में दोनों बच्चे बदतमीजी करने लगे। पहले भी मेरी बेटी ने बताया कि दोनों बेटे हम लोगों को गालियाँ निकाल रहे हैं, और हमारा दामाद तो हमेशा ही गालियाँ निकालता ही रहता है, पता नहीं क्या 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 बोलता रहता है। इसके बाद में बस इनकी थोड़ा कहा सुनी हुई। हम तो तीनों वहीं कमरे में बैठे थे। जब बाहर निकल के ये बात करने लगे कि इसको बाहर भेज दो, ये बोलने लगा कि मेरा घर है, तुम निकलो बाहर, ये नहीं जाएगा बाहर। इतनी देर में मैं और बेटी और बहू निकले, दोनों बच्चे चिपट गए। और इसके पास थी रिवॉल्वर इसने कहाँ छुपा के रखी हुई थी नहीं पता। बस इसने, जैसे आप खड़े हो, ऐसे दाएं दाएं दाएं, ऐसे तीनों को अचानक ही 1 सेकंड में ही, हमारे दामाद के पास, हितेंद्र यादव के पास, काफ़ी पहले से उसने ले रखी थी। ऐसे 1 सेकंड में मुझे तो पता भी नहीं लगा ये क्या हो गया। मैं पागलों की तरीके रोने लगी। इसने एक एक मारा, तीनों बहन भाइयों को मारा। पहले छोटे बेटे को मारा, सुरेंद्र को, फिर विजय को मारा, फिर मेरी बेटी को मारा। तीनों गिर गए। सुरेंद्र ऐसे सीधा गिर गया, पेट में लगी, और वो बड़ा बेटा ऐसे गिर गया, विजय मोदा गिर गया,
और मेरी बेटी ऐसे गिर गई। गोली तीनों के पेट में मारी? हाँ, मेरे जहाँ तक ख्याल ऐसे ऐसे मारी तीनों के। उसके बाद में मारने के वो गिर गए। मेरी बहू जो थी मेरे बेटे के ऊपर ऐसे गिर गई कि क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो बोलो। मैं छोटे बेटे को बोलने लगी, सोनू बोल, सोनू बोल। लेकिन मेरे को पता था गोली मार दी, खूब आवाज़ भी आई और गिर भी गए बच्चे तीनों। फिर ये अंदर गया, इनकी माता जी कृष्णा जी और क्या नाम है इसका दोस्त जो आ रखा था ललित, और दोनों बच्चे ये अंदर गए माता जी के कमरे में। ये हमारा दामाद भी, इनकी क्या बात हुई, 1 सेकंड में ही बात हुई इनकी। तुरंत आया और तीनों बच्चों के कनपट्टी में मारी, कनपट्टी में इसने गोली मारी तीनों के। नहीं तो आप हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हैं तीनों को। फिर मैं पागलों की तरीके रोने लगी। मेरी बहू ऐसे पड़ी थी मेरे बड़े बेटे के ऊपर, उसकी भी कनपट्टी में मारी, छोटे के भी, बेटी के भी मारी। फिर मेरी बहू के मारी यहाँ पर, उसके यहाँ पर लगी। नहीं, डेथ हुई है मेरा बड़ा बेटा विजय, मेरा बेटा सुरेंद्र, मेरी बेटी सीमा, तीनों की होगी। फिर मैं पागलों की तरीके मैंने बोला मुझे भी मार दे, मेरे बच्चे मर गए तो मैं क्या करूँगी, मेरे को भी मार दे अब गोली। फिर मैंने सोचा कि मैं भाग करके बोलूँ नीचे जा करके 100 नंबर पर कोई तो फ़ोन कर दो। मेरी बहू अभी हॉस्पिटल में ही है, उसकी गोली निकाली गई है ऑपरेशन करके। उसको पता भी नहीं है क्या हो गया, उसको तो नहीं पता। ये कल का मैटर है पूरा? ये कल का मैटर है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? अब मैं क्या मांग कर रही हूँ? पुलिस से इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं? मैं तो ये मांग करूँगी कि 3 मर्डर 1 सेकंड में किए, और बहू को पेट में यहाँ पर गोली लगी, उसको यहाँ भी लग सकती थी, तो उसको सजा उसको मिलनी चाहिए। और वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं तो घर में झगड़ा न्यूज पर। लड़की की शादी कब हुई थी? 21 साल हो गए। 2001 में शादी हुई। 4 महीने लड़की ठीक रही। ये हन्नी जो है ये पेट में आया। जब 4 महीने का ये पेट में था, इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इन्होंने मेरी बेटी को घर पर भेज दिया। बस जस्टिस चाहिए और उनको फांसी, चारों को, 5 को, इन 5 को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, गोली रख के उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ है। रोए जा रहा है कि जब उनका बेटा बड़ा होएगा तब वो उनकी साइड लेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और उसने ही बोला कि बंदूक चला दो, उसने कुछ भी नहीं बोला, तीनों मर गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लड़की का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।